हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ स्टोन एंड मेंस क्लिनिक पुणे, यानी कि मूत्र रोग और पुरुष रोग विशेषज्ञ। हमारे चैनल पे हम पुरुषों के सेक्स और फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, वो क्यों होता है, ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस हैं और उसको ना होने के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। मेरे बहुत सारे पेशेंट मुझे पूछते हैं, क्या सर कुछ मेडिसिन लिए बगैर या कुछ ऑपरेशन करे बगैर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज पॉसिबल है या नहीं है। तो यही आज के वीडियो का टॉपिक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट। जैसे कि हमने देखा, इरेक्शन मतलब पेनिस में खून का बहाव बढ़ना। अपने डे टू डे लाइफ के बहुत सारे फैक्टर्स इरेक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि अपना डाइट, अपनी आदतें जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन। काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे ओबेसिटी, जिसकी वजह से आपके इरेक्शन की क्वालिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी प्रिकॉशन लेने से या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से अपने इरेक्शन को हम लोग बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है फिज़िकल एक्टिविटी। आजकल के माहौल में बहुत सारे हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो बस काम में व्यस्त रहते हैं, जिनको फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज इसके लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता है। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत गहरा संबंध आपके इरेक्शन के क्वालिटी से है। स्टडीज़ में ऐसे पाया गया है कि मिनिमम 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज अगर आप 5 दिन के लिए करते हैं, जिसमें कुछ भी एक्सरसाइज हो सकता है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज हो गया, या आप हाफ एन आवर ट्रेडमिल पे वॉक कर सकते हैं या जॉग कर सकते हैं, या नॉर्मल आपका साइकिलिंग, स्विमिंग, ऐसी जैसी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ है, ये अगर आप करते हैं तो आपकी इरेक्शन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। कुछ स्टडीज़ में ऐसे भी पाया गया है कि 2 ग्रुप में कंपैरिजन किया गया कि एक ग्रुप है जिसमें पेशेंट्स रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं मिनिमम 45 मिनट्स पर डे, हफ्ते के 5 दिन तक, और दूसरा ग्रुप है जिसमें जो मेल्स है जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है बट वो फिज़िकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इसमें फिज़िकल एक्सरसाइज करने वाले ग्रुप में लगभग 70% लोगों में बेटर इरेक्शन क्वालिटी आफ्टर 1 महीना 1.5 महीने के पीरियड के बाद देखी गई है। तो ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट नंबर है, और जिसमें जैसे कि इरेक्शन के बारे में लोगों का शिकायत रहती है कि सर हमें गोलियां नहीं खानी है, दवाई नहीं खानी है, अगर दवाई लेंगे तो हमें सेक्स या इसमें कुछ ऐसे लगता है कि हम बीमार हैं, और जो नेचुरल जो फीलिंग्स है वो नहीं आती है, उनको दवाई लेने पे बीमार वाली फीलिंग्स आती है। तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। क्या कारण हो सकते हैं कि एक्सरसाइज और इरेक्शन में इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप है? तो एक्सरसाइज की वजह से आपकी हार्ट और लंग की फिटनेस है, जिसे हम लोग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बोलते हैं, बहुत इम्प्रूव हो जाती है। जैसे हमने पहले भी देखा कि इरेक्शन यानी कि खून का बहाव बढ़ना, तो अगर आपकी हार्ट की फिटनेस बहुत अच्छी है, आपका हार्ट फिट है, तो नेचुरली ब्लड फ्लो पेनिस पे ज़्यादा होगा और इरेक्शन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है जिसमें एक्सरसाइज की वजह से आपकी जो खून की नसें हैं उसका इंटरनल लेयर, एंडोथीलियम जिसे बोलते हैं, उसका हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाता है। जैसे हमने पहले भी देखा कि ईडी लीड्स टू ईडी, जैसे एंडोथीलियल डिसफंक्शन लीड्स टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अगर आपकी खून की नसों की हेल्थ अच्छी है तो नेचुरली आपका इरेक्शन नॉर्मल होगा। फिज़िकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज के और फ़ायदे हैं जो मैं जिन्हें इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स बोलता हूँ।
अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप हेल्दी है, तो नेचुरली आपकी सेल्फ इस्टीम इम्प्रूव हो जाएगी, आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा, आप स्ट्रेस एंग्जाइटी जैसे साइकोलॉजिकल या मानसिक प्रॉब्लम्स से दूर रहेंगे, तो नेचुरली आपका इरेक्शन का क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है वेट लॉस। मोटापा या ओबेसिटी और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बहुत गहरा संबंध है। इसमें अगर आप ओबेसिटी से अफेक्टेड है, आपकी वेट बहुत ज़्यादा है, तो 70% ज़्यादा चांसेस है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका रीज़न है, जो पेशेंट्स ओबेस है तो ऑब्वियसली उनका जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, हार्ट की हेल्थ है, उस पे एक निगेटिव अफेक्ट पड़ता है, निगेटिव उसका इफ़ेक्ट रहता है। इसलिए वेट लॉस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से आप आपकी इरेक्शन की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। लगभग 10% का अगर आपका वेट लॉस का अगर टारगेट है जो आप अचीव करते हैं, तो उसकी वजह से आपकी इरेक्शन की क्वालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। ये नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में, आपका डाइट जैसे कि हम देखते हैं, इंडियन डाइट ये बहुत फेवरेबल है इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना होने के लिए। जैसे हम लोग होल ग्रेन्स जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा खाते हैं, वो बहुत अच्छा है आपके गुड इरेक्शन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। आप जितने रॉ वेजिटेबल्स, सब्जी, फल खाएंगे, इसकी वजह से आपको बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और आपकी इरेक्शन की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा दाल, मूंगफली, हरी सब्जी, ये अपने इंडियन डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और जो बहुत हमें प्रोटेक्ट करता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट। आपको कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, तो रेड मीट ये इरेक्शन के क्वालिटी के लिए अच्छा नहीं है और आपको अवॉइड करना चाहिए। सैचुरेटेड फैट्स यानी बहुत तली हुई फैटी चीज़ें, फास्ट फूड, इसका निगेटिव इफ़ेक्ट आपके इरेक्शन की क्वालिटी पे रहता है, तो ये आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बहुत मीठी चीज़ें आपके इरेक्शन के क्वालिटी के लिए हानिकारक हो सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्मोकिंग। आज काफ़ी लोग स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन की आदत से बाधित है। अगर आप देखेंगे तो स्मोकिंग और खून की नसों का हेल्थ है, उसमें बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो कुछ सालों के बाद आपकी बॉडी में जो भी खून की नसें हैं वो ब्लॉक होना शुरू होती है, तो इसका अर्ली इंडिकेटर है इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना। इसलिए स्मोकिंग को स्टॉप करना ये आपके लिए, ना कि आपके हार्ट के हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी के साथ आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है अल्कोहल। अल्कोहल का भारी मात्रा में सेवन करना, इसकी वजह से इरेक्शन में प्रॉब्लम्स होती है। आजकल बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि अल्कोहल की वजह से मेरा स्ट्रेस और एंग्जाइटी चले जाएगा और मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा सेक्सुअली, बट स्टडीज़ ने ये प्रूव किया है कि अल्कोहल का एक निगेटिव इफ़ेक्ट है इरेक्शन की क्वालिटी पे, और आप अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए। इसकी वजह से लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट आपके ना के नॉर्मल हेल्थ पे पड़ता है, बिल्कुल उतना ही या उससे ज़्यादा निगेटिव इफ़ेक्ट आपके सेक्सुअल हेल्थ पे भी पड़ता है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी आदतें कैसे सुधार सकते हैं, डाइट क्या होना चाहिए जिसकी वजह से मेरा सेक्सुअल हेल्थ बरकरार रहे, इरेक्शन में प्रॉब्लम ना हो, फिज़िकल एक्टिविटी का कितना इम्पोर्टेंस है। तो जो भी पेशेंट्स हैं जिनको इनिशियली प्रॉब्लम्स होती है
और उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल हेल्दी नहीं है, तो उनको बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही है। और अगर आप इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो विदाउट एनी मेडिकेशन के या ऑपरेशन के बगैर आप अपनी नेचुरल सेक्सुअल लाइफ दोबारा पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करने पे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आपको मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए, जिसके द्वारा हम लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आने वाले वीडियोस में आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू।